नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी इंडिया न्यूज 24x7। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में राज विद्या केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत व भारतीय लेखक विपुल रिखी ने एक से अधिक लेखक पुस्तक वाचन में नया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। उन्होंने 1,33,234 लोगों के विशाल समूह को संबोधित किया और देश दुनिया में अपनी अमिट छाप बना ली। 133,234. Prem Rawat of USA and Vipul Ricky of India, you are the Guinness World Records title holders for the largest audience at a book reading, multiple authors. Congratulations. प्रेम रावत जी 1,33,234 दर्शकों के साथ और विपुल रेखी जी आपके लिए भी, आप एक से अधिक लेखक द्वारा सबसे बड़े दर्शक समूह के समक्ष पुस्तक पाठ के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के खिताब के विजेता घोषित किए जाते हैं। तो ये नया कीर्तिमान बन गया है। Officially amazing. Round of applause. बधाई हो, आप आधिकारिक रूप से अद्भुत हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के जेके रोलिंग में आयोजित कार्यक्रम में कनाडा के 2 लेखकों द्वारा वर्ष 2000 में बनाए गए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की भीड़ से 1,13,000 अधिक है। उस वक्त जेके रोलिंग के कार्यक्रम में कुल 20,264 लोगों ने लेखक पुस्तक विमोचन को सुना था। खबर को आगे बढ़ाने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत के विचार सुनने वाले श्रोताओं व उनसे जुड़े लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए खबर को उनके प्रत्येक श्रोता तक जरूर पहुंचाएं। आइए पुनः दृष्टि डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत के जीवन आदर्श एवं विचारों पर। भले ही कुछ लोग जानते हों, लेकिन बता दें कि यूं तो अब अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनका मूल निवास हरिद्वार के कनखल में बताया जाता है। वह वर्ष में लगभग 9 माह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं, लेकिन उनके व्याख्यानों का अनुसरण करने वाले लोग उन्हें हमेशा अपने दिलों में रखते हैं। मिर्जापुर में हुए कार्यक्रम में प्रेस रिलीज में बताया गया कि मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही उनका पहला भाषण प्रकाशित हुआ। प्रेम रावत न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उन्होंने स्वयं की आवाज जैसी चर्चित पुस्तक लिखी, तो हाल ही में प्रकाशित हुई उनकी पुस्तक श्वास भी लोगों को काफी लुभा रही है, जिसका प्रकाशन अंग्रेजी में पेन मैकलीन व हिंदी में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि श्वास जो आपके अंदर जाती है और आप जीवित रहते हैं, वह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो श्वास के रूप में आपके अंदर जाती है और जीवन देती है। यह अविनाशी अनंत है, उसे महसूस करें, अंदर की ओर मुड़िए और उसे महसूस करिए। जैसे तमाम जीवन उपयोगी सकारात्मक सोच की उन्होंने इस पुस्तक में व्याख्या की है। बात है कि जब तक हम जीवित हैं, हम उस परमानंद के हिस्से हैं और हम इस बात को जाने, पहचाने, अपने आप को पहचाने। कौन है, क्या है, असली तमाशा क्या है? असली तमाशा जो तुमने अब तक देखा है वो नहीं है। असली तमाशा कुछ और है। क्या है? कि तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है। नर तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करी पावा। यह है असलियत, ये है असलियत। चक्कर ये है कि जितने लोग हैं संसार में, इसको जो हो रहा है इसको असलियत समझते हैं, और उसको जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको समझते हैं वो है नहीं। बता दें कि इससे पूर्व भी अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत ने वर्ष 2023 में 2 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें उनकी लिखित पुस्तक स्वयं की आवाज के विमोचन पर 1,14,704 दर्शकों ने उनके व्याख्यान को सुना।
तो वर्ष 2023 में ही बक्सर बिहार में आयोजित मानवता का संदेश कार्यक्रम में 3,75,603 लोगों ने शांति एवं मानवता के प्रति दिए गए उनके व्याख्यान को सुनकर जीवन के अनुभवों व विचारों से प्रेरणा ली। यह दोनों आयोजन भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। तीनों कार्यक्रम भारतीय मूल में अलग अलग स्थानों बिहार, मिर्जापुर व लखनऊ में आयोजित हुए हैं। मिर्जापुर में राज विद्या केंद्र द्वारा आयोजित ऐतिहासिक आयोजन को देखकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड ऑफ पीस ग्लोबल के प्रवक्ता लोहित शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत के शांति एवं मानवता के प्रति विचारों की लोकप्रियता को दर्शाता है। उन्होंने भी उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। 3 बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी उपलब्धि दर्ज कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रेम रावत जी के सम्मान में एक लाइक तो बनता है। इसी तरह हम JMD इंडिया न्यूज 24/7 के माध्यम से इस तरह की प्रतिभाएं आपके समक्ष लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।